दोस्तों, असम में अमित शाह ने जो वादा किया वो आपने सुना या नहीं सुना? अमित शाह जी ने ये कहा है कि असम में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो हर ट्राइबल परिवार को, हर आदिवासी परिवार को एक गाय और एक भैंस देने का काम भाजपा की सरकार करेगी अगर असम में उनकी सरकार बन जाती है। तो ये बात अमित शाह ने चुनावी मंच से कही। सबसे पहले आपको ये बयान सुनाएंगे, उसके बाद आपको ये भी समझाएंगे कि दरअसल ये वादा जो अमित शाह ने कह दिया है वो कितनी टेढ़ी खीर है और ये मुफ्त की रेवड़ी कैसे नहीं है, ये भी आपको समझा दूंगी। और ये भी आपको बता दूंगी कि अब मेक इन इंडिया नहीं, मिल्क इन इंडिया जो है वो कहा जाएगा। तो सबसे पहले आप अमित शाह का ये बयान सुनिए। मगर डेयरी है एक भी है क्या? आप मेरी बात समझो, ये दोनों लोगों को चुनकर भेज दो। आसाम के हर जिले में एक बहुत बड़ी डेयरी और हर ट्राइब के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और ये सिर्फ वादा नहीं है, मैं सहकारिता मंत्री हूं। मैं आपको कहने आया हूं, हर ट्राइब की हर माता के घर में एक गाय और एक भैंस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो सुन लिया आपने, अमित शाह ये कह रहे हैं कि आदिवासी परिवारों को गाय और भैंस बांटा जाएगा अगर उनकी सरकार बनती है तो। अब आप कह रहे होंगे कि ये मुफ्त की रेवड़ी है। ना 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 ना, ये मुफ्त की रेवड़ी बिल्कुल भी नहीं है। मुफ्त की रेवड़ी ये इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी ने चुनावी मंच से इसका विरोध बहुत पहले ही कर दिया था। उन्होंने बताया था कि विपक्ष की सरकारें चुनाव जीतने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटा करती थी। चुनाव जीतने के लिए ये दे देंगे, वो दे देंगे, बिजली माफ कर देंगे, बस का यात्रा दे देंगे, इस तरीके की बातें जो है वो विपक्ष की सरकारें किया करती थी और इसी का विरोध करके तो मोदी जी सत्ता में आए थे। अगर याद ना हो तो आपको ये वाला बयान भी सुनाएंगे कि मोदी जी कैसे मुफ्त की रेवड़ी का विरोध करते थे। दरअसल ये मुफ्त की रेवड़ी है ही नहीं, ये है काजू कतली, क्योंकि रेवड़ी होती है सस्ती और काजू कतली होती है महंगी। अब आप कहेंगे काजू कतली कैसे? तो दरअसल अब पुराना जमाना तो है नहीं भाई साहब। पुराने जमाने में गाय भैंस सस्ती मिला करती थी। अब एक भैंस जब आप लेने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भैंस का दाम आपको लाखों में मिलेगा। बहुत सस्ती अगर कोई भैंस मिल जाए जो थोड़ी एवरेज नस्ल की होगी, बहुत बेहतर नहीं होगी, बहुत दुधारू नहीं होगी, तो वो भी आपको 75-80 के आसपास मिलेगी। और अगर गाय की बात की जाए तो वो भी लब्बू लुबाब 50 तक तो आती है। तो हर परिवार पर 1.5 लाख रुपए खर्च करने की बात अमित शाह कह रहे हैं। और अगर 1.5 लाख रुपए हर परिवार को दिया जा रहा है तो ये रेवड़ी तो कतई नहीं हो सकती। ये मिल्क केक हो सकता है या काजू कतली हो सकती है, क्योंकि रेवड़ी सस्ती होती है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। और इस बयान पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी सरकारें ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करती थी, विश्वगुरु बन जाने की बात करती थी। ये कहती थी कि हमारा विकास जो है वो सड़कों से आकी, हमने मक्खन जैसी सड़कें बना दी हैं, उससे आप विकास देखिए। और अब यही विकास गाय भैंस पर मुड़कर वापस आ रहा है। ना ना, हम कोई यू टर्न नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है वो यू टर्न ले रहे हैं, विकास की जगह कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं बनाया जाएगा बल्कि कोई डेयरी खोली जाएगी। ना ना, दरअसल
हम विश्वगुरु बन चुके हैं, ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी हमारी हो चुकी है। अब हमें जो करना है वो ये कि हमें रिवर्स गियर लगाकर फिर से जो है वो पीछे से जो कांग्रेस की सरकारों ने गलती कर दी है उसे सुधारना है। किसान हमारे उतने सशक्त कहाँ हो पाए हैं, तो अब किसानों को सशक्त करने के लिए सरकारों को जो है वो गाय भैंस जो है वो बांटनी पड़ेगी। और अब ये कहा जा रहा है कि विकास मॉडल जो है वो गाय भैंस वितरण योजना के तहत जो है वो होगा। विकास मॉडल की अगली कहानी जो लिखी जाएगी वो गाय भैंस के आधार पर लिखी जाएगी। जिस परिवार के पास जितनी ज्यादा पशुधन होंगे, जितना ज्यादा उनके घर गाय भैंस होंगे, उतना ज्यादा समृद्ध माना जाएगा, उतना ज्यादा विकसित वो राज्य माना जाएगा जो जितना ज्यादा दूध उत्पाद करेगा। इससे पहले हम मेक इन इंडिया का खूब चर्चा सुनते थे, मोदी जी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया कहा करते थे, लेकिन अब हमें मिल्क इन इंडिया कहना पड़ेगा, क्योंकि हमें परिवारों और राज्य में कितना दूध उत्पाद होता है इसके आधार पर यह तय करना पड़ेगा कि कौन सा राज्य कितना ज्यादा बेहतर और कितना ज्यादा विकास कर रहा है। सरकार रोज विकास का राग अलापती रही, लेकिन हमें क्या पता था कि विकास की अगली कहानी जो है वो गाय भैंस घोड़ा गाड़ी पर लौट कर आने वाली है। अगर ये पता होता तो शायद ही गांव के जो मेहनत मजदूर करने वाले लोग हैं वो अपना गांव देहात छोड़कर किसी शहर में काम करने गए, किसी फैक्ट्री में खून चूस चूस कर उन्होंने जो है वो काम कराया, मतलब चूस चूस कर उन्होंने जो है वो खून पसीने की कमाई लगा लगा कर जो है वो काम किया। अगर उन्हें पता होता कि नौकरी पेशा में कुछ भी नहीं रखा हुआ है, असली मजा तो जो है वो खेती खलिहानी में ही है, खेती में ही है, तो वो ना गए होते। अगर उन्हें पता होता कि सरकारें इस तरीके का यू टर्न लेने वाली हैं, ना तो अब हम हाईवे की बात करेंगे, ना बुलेट ट्रेन की बात करेंगे, ना स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, और आत्मनिर्भर तो हम तभी बनेंगे जब हमारी गाय भैंस और उस कल्चर पर हम वापस लौटेंगे। अब आप कहेंगे कि मैं इस तरीके का तंज क्यों कर रही हूं? अरे मैं तंज क्यों ही करूंगी भाई, मैं तो सिर्फ सच बताने का काम कर रही हूं। जो हुआ, जो हो गया है और जो होने वाला है उस पर ही चर्चा हो रही है। अब आप बताइए, सरकार ने कहा था या नहीं कहा था कि 15-15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे? अब खाते में आ गए होंगे या चुनावी जुमला है, ये आप हमें तय करके बताइए। सरकार ने कहा था कि नहीं कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां जो है वो मिलेंगी, युवा स्किल्ड होंगे, रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भर बनेंगे, इस तरीके का दावा सरकार ने किया था या नहीं किया था? किया था ना। और क्या देने के बाद 15 करोड़ रुपए देने की, 15 लाख रुपए देने की बात को बाद में कैसे चुनावी जुमला कहा गया था, ये भी बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। और चुनावी जुमला कहने वाला शख्स जो है वो यही थे, अमित शाह जी, जिन्होंने बताया था ना चुनाव के समय ये सब कहा जाता है। तो इसीलिए सरकार जानती है कि हर घर सिलेंडर और हर युवा को स्किल्ड बनाकर रोजगार देने वाली बात कैसे चुनावी जुमला होती है। ये बात जनता भी बहुत अच्छे से जानती है कि ना तो 15 लाख रुपए मिलते हैं, न 2 करोड़ नौकरियां मिलती हैं, ना ही किसी तरीके का विकास मिल पाता है। तो जो विकास मॉडल की चर्चा सरकार कर रही है वो विकास भी नहीं मिल पाएगा और गाय भैंस भी नहीं मिल पाएगी। ये बात जनता को पता तो होगी ही। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि ये इतना मुश्किल क्यों है। दरअसल असम की जो आबादी है, आदिवासी वाली आबादी, वो 2011 की जनगणना के अनुसार 38.84 लाख है। मतलब समझ रहे हैं आप, अगर चाय बागानों में जो ट्राइबल्स काम करते हैं अगर उनकी ही बात कर लें तो वो 70 लाख जो है वो टच करते हैं, सिर्फ चाय बागानों में जो आदिवासी हैं। लेकिन अमित शाह का जो बयान था वो हर ट्राइबल हाउस होल्ड की बात कही गई थी, यानी कि हर परिवार को एक गाय और एक भैंस देने की बात सरकार ने कही थी। अगर मोटी मोटा अंदाजा लगाएं तो एक भैंस को अगर आप 1 लाख रुपए और एक गाय को अगर आप 50,000 रुपए से लगाते हैं तो एक परिवार को अमित शाह को देने होंगे 1.5 लाख रुपए। और जो आदिवासी परिवार है उसकी संख्या बताई जाती है 7.55 लाख। इतने परिवार, इतने घर जो हैं वो असम के आदिवासी परिवार हैं। इस हजार पर पता है 22,000 करोड़ रुपए तो सिर्फ गाय और भैंस बांटने में जो है वो खर्च करने पड़ जाएंगे। और अगर ये सच होता है, अगर सच में 12,000 करोड़ रुपए जो है वो गाय और भैंस बांटने में सरकार खर्च करने वाली है, तो बताइए ना ये मुफ्त की रेवड़ी है या काजू कतली? कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि भैया एक तरफ हम चांद पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम कल तक ये कहा करते थे कि जितनी स्पीड से नेट चलेगा उतनी स्पीड से विकास होगा, सड़कें बेहतर होती हैं तब जो है हमारा व्यवसाय बेहतर होता है, और दूसरी तरफ हम फिर लौट कर जो है वो गाय भैंस देने की बात कर रहे हैं। मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि जो आदिवासी समाज के लोग होते हैं उनकी ज़रूरतें हमारी ज़रूरतों से अलग होती हैं। वो नेट स्पीड से ज़्यादा जो है
वो इस तरीके की चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी जिस तरीके के विकास की बात करते हैं, वो विकास जब मंचों पर गाय भैंस पर लौट कर आ जाए तो इसे तंज या मजाकिया चुनावी जुमला देखा जाए, इसे किस तरीके से आंका जाए, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।